इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हितेश और आप देख रहे हैं हितेश इजी। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स 1 to 30 क्वेश्चन प्रीवियस वीडियोस में हमने सॉल्व किए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31, शेयरिंग ऑफ आइडियाज, फैक्ट्स एंड ओपिनियंस, इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग इज रिफर्ड एज। अगर किसी से आप अपने आइडियाज़ को, फैक्ट्स को, ओपिनियंस को या कोई इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? रिलेशन, कोऑर्डिनेशन, लर्निंग या कम्युनिकेशन। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कम्युनिकेशन। शेयरिंग ऑफ आइडियाज, फैक्ट्स, ओपिनियन, इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग इज रिफर्ड एज कम्युनिकेशन। देन क्वेश्चन नंबर 32, द वर्ड कम्युनिकेशन हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम डैश वर्ड। जो वर्ड कम्युनिकेशन है वो किस वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है? ठीक है, तो लैटिन वर्ड से हुआ है, रोमन वर्ड से हुआ है, ग्रीक वर्ड से हुआ है या पर्शियन वर्ड से हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि जो कम्युनिकेशन है वो किस वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है। तो देखिए कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। जो कम्युनिकेशन है वो किस वर्ड से अगर ओरिजिनेट हुआ है तो वो हुआ है कम्युनिस्ट से। ठीक है, याद रखिएगा कम्युनिस्ट वर्ड से हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है? कॉमन। ठीक है, कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है? कॉमन। और ये किस वर्ड से? तो ये है लैटिन। ठीक है, जो लैंग्वेज कैसी है? लैटिन वर्ड से। वर्ड क्या है? कम्युनिस्ट वर्ड से डिराइव हुआ है कम्युनिकेशन, जिस कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है? कॉमन। लैंग्वेज क्या है? लैटिन भाषा। ठीक है, कैसी? लैटिन भाषा का शब्द है कम्युनिकेशन। देन क्वेश्चन नंबर 33, द मोस्ट बेसिक फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन इज। जो कम्युनिकेशन का जो मोस्ट बेसिक फंक्शन है वो क्या है? इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, इंटीग्रेशन या इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो मोस्ट जो बेसिक फंक्शन है कम्युनिकेशन का वो क्या है? इन्फ्लुएंस। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। इन्फ्लुएंस इज द मोस्ट बेसिक फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 34, लेवल ऑफ कम्युनिकेशन आर। ठीक है, इनमें से कौन है जो कि लेवल्स हैं कम्युनिकेशन? कन्वेंशनल, एक्सप्लोरेटरी लेवल, पार्टिसिपेटरी लेवल या ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो कौन कौन से जो कि लेवल है? तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए कन्वेंशनल लेवल भी है, ठीक है, एक्सप्लोरेटरी लेवल भी है और पार्टिसिपेटरी लेवल। इस तीनों हमारे क्या है? लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। देन क्वेश्चन नंबर 35, द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? लर्निंग है, लिसनिंग है, फीलिंग है या नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो ये दो ऑप्शन है लर्निंग और लिसनिंग, मोस्टली यहीं पर कंफ्यूजन होता है कि इनमें से कौन है आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लिसनिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? लिसनिंग इज एन आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। देन क्वेश्चन नंबर 36, द एक्चुअल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ सोर्स इनकाउंटर इज। जो एक्चुअल फिजिकल प्रोडक्ट है सोर्स काउंटर का वो क्या है? ठीक है, रिसीवर है, मैसेज है, चैनल है या फीडबैक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मैसेज। ठीक है, जो एक्चुअल फिजिकल प्रोडक्ट है वो क्या है? मैसेज। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? करेक्ट, एक्चुअल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ सोर्स इनकाउंटर इज मैसेज। ठीक है, जो मैसेज है वो पहले कहाँ पर जाएगा? चैनल पे जाएगा। ठीक है, मैसेज चैनल के द्वारा कहाँ पर जाएगा? चैनल पे जाएगा। देन चैनल से कहाँ जाएगा? रिसीवर। देन आफ्टर रिसीवर क्या देगा? फीडबैक किसको? सेंडर को। ठीक, तो ये हमारा क्या होता है? एलिमेंट्स हैं जहाँ से जैसे फ्लो करता है मैसेज। देन क्वेश्चन नंबर 37, द बेसिक कैरेक्टर ऑफ गुड मैसेज इंक्लूड्स। जो बेसिक कैरेक्टर है गुड मैसेज के, एक अच्छा मैसेज क्या होता है? ठीक है, टाइमलीनेस, मतलब कोई जो टाइम है एक पार्टिकुलर टाइम के अंदर वो मैसेज पहुंच जाना चाहिए, एक समय सीमा के अंदर। जो भी आपने टाइम दिया है 2 दिन 3 दिन, उसके अंदर वो जहाँ पर मैसेज डिलीवर कर रहे हैं वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। ठीक है, तो टाइमलीनेस। देन स्पेसिफिसिटी या क्रेडिबिलिटी या ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो इसमें बेसिक कैरेक्टर क्या है? गुड मैसेज के। तो आपका तीनों ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। तीनों ऑप्शन है ये आपके गुड कैरेक्टर होंगे एक मैसेज के। ठीक है, ऑल ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। देन क्वेश्चन नंबर 38, टेलीविजन इज प्राइमली। जो टेलीविजन है वो प्राइमली क्या है? मीडिया मिक्स है, सोर्स है, मीडियम है या चैनल है। ठीक, ये भी जो आपका क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टेलीविजन आपका क्या है। ठीक है, मोस्टली हम लोग क्या लगाएंगे? चैनल पर लगाएंगे। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन इसका सही क्या हो जाएगा? मीडियम। जो टेलीविजन वो हमारा क्या हो जाएगा? मीडियम। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि टेलीविजन इज प्राइमली या चैनल। तो चैनल नहीं है, क्या है? मीडियम। देन क्वेश्चन नंबर 39, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कम्युनिकेशन प्रोसेस में वो क्या है? सोर्स है, रिसीवर है, चैनल है
या मैसेज है, ठीक है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, रिसीवर। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। रिसीवर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, करेक्ट, रिसीवर। देन क्वेश्चन नंबर 40, एक्शन रिएक्शन इंटरडिपेंडेंस इन कम्युनिकेशन इज। एक्शन रिएक्शन इंटरडिपेंडेंस है कम्युनिकेशन में, वो क्या है, फीडबैक है, होमोफिली है, कंपेटेंस है या फेडिबिलिटी, ईमानदारी, ठीक है। तो एक्शन रिएक्शन इंटरडिपेंडेंस इन कम्युनिकेशन इज फीडबैक। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। फीडबैक इज अ एक्शन रिएक्शन इंटरडिपेंडेंस इन कम्युनिकेशन। देन क्वेश्चन नंबर 41, कम्युनिकेशन प्रोसेस इज एस्टेब्लिश्ड बाय। जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो कैसे इस्टेब्लिश, किसके द्वारा इस्टेब्लिश होता है, ठीक है। चैनल, फीडबैक, क्रेडिबिलिटी या एम्पैथी, ठीक। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस इस्टेब्लिश्ड बाय फीडबैक, ठीक है। अगर आपका कोई फीडबैक नहीं आएगा वहाँ से, अगर आपने मैसेज सेंड किया सेंडर की तरफ से और रिसीवर को मिल गया, लेकिन वहाँ से कोई फीडबैक नहीं है, तो हमें नहीं पता चलेगा कि जो मैसेज है वो रिसीवर तक पहुँचा या नहीं पहुँचा, ठीक है। तो जो एक प्रोसेस इस्टेब्लिश होता है वो फीडबैक, अगर आपने फीडबैक दिया, मैसेज जो आपको डिलीवर हो गया है। देन क्वेश्चन नंबर 42, डेस्टिनेशन इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द मॉडल ऑफ, ठीक है। जितने देखिए आपको क्वेश्चन मॉडल से बनते हैं वो काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन से। इसका अलग से भी वीडियो बना है कम्युनिकेशन मॉडल पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से जाकर आप वो वीडियो देख लीजिएगा। और भी जितने भी वीडियोज़ हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं जो कि ऑब्जेक्टिव्स हैं या सब्जेक्टिव हैं, सभी का जो आपका प्लेलिस्ट है वो यूट्यूब पर मिल जाएगी, वहाँ से आप सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 42 क्या हो जाएगा, डेस्टिनेशन इज इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द मॉडल ऑफ, ठीक है। किसके मॉडल में जो डेस्टिनेशन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, लिगेंस के मॉडल में, बर्लोज के मॉडल में, सैम के मॉडल में या लॉसवेल के मॉडल में, ठीक है। तो किस मॉडल में जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या हो जाएगा, SRAM, ठीक है। इज ए इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द मॉडल ऑफ SRAM। जो डेस्टिनेशन है वो किसके मॉडल में है, SRAM के मॉडल में। देन क्वेश्चन नंबर 43, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्किल्स आर पॉइंटेड आउट बाय बर्लो। बर्लो के द्वारा कितनी प्रकार की, जो बर्लो मॉडल है उसमें कितने प्रकार के जो स्किल्स हैं वो उन्होंने पॉइंट किया था, 2 टाइप्स की, 3 टाइप्स की, 4 टाइप्स की या 5 टाइप्स की, ठीक है। तो उन्होंने 2 टाइप्स के स्किल को पॉइंट आउट किया। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। 2 टाइप्स ऑफ स्किल्स आर पॉइंटेड आउट बाय बर्लो। फ्रेंड्स, पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सोर्स, ट्रांसमीटर, सिग्नल, रिसीवर, डेस्टिनेशन इज द मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन गिवन बाय। जो सोर्स, ट्रांसमीटर, सिग्नल, रिसीवर और डेस्टिनेशन, ठीक है, ये जो मॉडल है वो किसके द्वारा दिया गया था, एरिस्टोटल के द्वारा गया था, शेनन एंड वीवर के द्वारा, लॉसवेल के द्वारा या वेस्ली एंड मैकेन के द्वारा, ठीक है। तो किसके द्वारा ये जो मॉडल है वो दिया गया था, तो शेनन एंड वीवर के द्वारा। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी, शेनन एंड वीवर इज अ करेक्ट ऑप्शन। Then question number 45, the first basic persuasive communication model was given by। जो पहला कम्युनिकेशन मॉडल है वो किसके द्वारा दिया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो पहला मॉडल है वो किसके द्वारा दिया गया, तो ये बिफोर हमारा कब दिया गया था, बिफोर 300 BC, ठीक है। क्या दिया गया, बिफोर 300 BC, ठीक। किसके द्वारा दिया गया था, तो एरिस्टोटल के द्वारा दिया गया था, ठीक है। फर्स्ट मॉडल था जो कि दिया गया था, जहां पर नो कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक, ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, नो कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक। फीडबैक का यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, और इसे हम लोग लीनियर मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लीनियर मॉडल, ठीक है, लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि मोस्ट वाइडली यूज्ड मॉडल है कम्युनिकेशन का, ठीक है। तो याद हमें यहाँ क्या रखना कि इन्होंने कब दिया था, बिफोर 300 BC, ठीक है। एरिस्टोटल मॉडल जो कि फर्स्ट मॉडल था, यहाँ पर फीडबैक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि ये लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक। देन क्वेश्चन नंबर 46, द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी ट्रांसमिटेड पर यूनिट टाइम इज। कितना अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एक पार्टिकुलर टाइम में ट्रांसमिट हो रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, रिडंडेंसी, चैनल कैपेसिटी, कपलिंग या रेटोरिक, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे, चैनल की कैपेसिटी। मीन्स कितना अमाउंट ऑफ जो इन्फॉर्मेशन है एक पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में ट्रांसफर हो रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, चैनल की कैपेसिटी। जितनी उसकी कैपेसिटी होगी उतनी वो क्या करेगा, ठीक। देन क्वेश्चन नंबर 47, द टर्म की कम्युनिकेटर वॉज क्वाइंड बाय। जो टर्म की कम्युनिकेटर है वो किसके द्वारा क्वाइन किया गया, E.M. रॉजर्स के द्वारा, डी बर्लो के द्वारा, लेजरफील्ड या स्टेवेंस के द्वारा, ठीक है। तो जो वर्ड की कम्युनिकेटर है वो किसके द्वारा क्वाइन किया गया, लेजरफील्ड। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट, लेजरफील्ड इज अ करेक्ट ऑप्शन।
देन क्वेश्चन नंबर 48, द रोल ऑफ आइज इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज, जो आइज का रोल होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में वो क्या होता है? हैप्टिक, क्रोनेमिक्स, आर्टिफैक्ट्स या ऑक्यूलिक्सिस। ठीक है, तो देखिए हम लोग पता कैसे करेंगे, पहले हम लोग जितने भी मीनिंग्स हैं इन सब का जो भी वर्ड है इन सब का हमें मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, तो हैप्टिक का मतलब क्या होता है कि यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना जो कि हमारे सेंस ऑफ टच को या मोशन को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, मीन्स टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो हमारा सेंस और टच को जो स्टिमुलेट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? हैप्टिक्स। ठीक है, देन अगर आप बात करें क्रोनोमिक्स की, तो इस क्या होता है? स्टडी ऑफ यूज़ ऑफ टाइम इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जो स्टडी में कितना टाइम हमारा यूज़ किया गया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उसकी जो स्टडी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोनोमिक्स। ठीक है, और आर्टिफैक्ट्स क्या होता है? जो भी ऑब्जेक्ट्स जो कि ह्यूमन के द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें हम लोग आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। ठीक है, देन ऑक्यूलेक्सिस क्या होता है कि स्टडी एन आई बिहेवियर, किसी की आई की बिहेवियर को स्टडी करना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? टू स्टडी आई बिहेवियर। ठीक है, आई के बिहेवियर को स्टडी करना क्या कहलाता है? ऑक्यूलेक्सिस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ऑक्यूलेक्सिस मतलब क्या होता है? रोल ऑफ आई इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज ऑक्यूलेक्सिस, मीन्स टू स्टडी एन आई बिहेवियर। देन क्वेश्चन नंबर 49, द स्टडी ऑफ नॉन वर्बल क्यूज ओवर द वॉइस इज। ठीक है, स्टडी ऑफ नॉन वर्बल क्यूज ओवर द वॉइस क्या हो जाएगा? ऑक्यूलेक्सिस, हैप्टिक्स, क्रोनोमिक्स या वोकैलिक्स। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वोकैलिक्स। ठीक, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 50, द डिस्टेंस मेंटेन वाइल एम्ब्रेसिंग, टचिंग और विस्परिंग। ठीक है, जो भी आप डिस्टेंस मेंटेन दो लोगों के बीच में जब आप गले लग रहे हैं, ठीक है, किसी को छू रहे हैं या आप किसी से कोई गपशप बातें कर रहे हैं, तो उस जो डिस्टेंस मेंटेन होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सोशल डिस्टेंस बोलते हैं, इंटीमेट डिस्टेंस बोलते हैं, पर्सनल डिस्टेंस बोलते हैं या पब्लिक डिस्टेंस। ठीक है, तो जब डिस्टेंस मेंटेन करते हैं किसी से बात करते समय, किसी को छूते समय, तो वो क्या होती है? इंटीमेट डिस्टेंस। मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 51, द परसेंटेज ऑफ कम्युनिकेशन दैट टेक प्लेस थ्रू बॉडी लैंग्वेज इज। ठीक है, कितना परसेंटेज ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि हमारा बॉडी लैंग्वेज के द्वारा होता है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट एग्जैक्ट वर्ड नहीं, एग्जैक्ट जो परसेंटेज है नहीं मिला। आप सर्च करेंगे तो आपको कहीं मिलेगा कि हमारा 70 से 90%, कहीं 70 से 80%, ठीक है, वो होता है। लेकिन एक ऑथेंटिक सोर्स है जहाँ पर कि 50% जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो हमारा नॉन वर्बल है। ठीक है, 50% कम्युनिकेशन क्या होता है? नॉन वर्बल होता है। जो 38% कम्युनिकेशन है वो क्या है? वोकल। ठीक है, और जो 7% कम्युनिकेशन है वो वर्ड्स के द्वारा होता है। ठीक है, वर्ड्स ओनली। तो हमारा जो परसेंटेज ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि बॉडी लैंग्वेज के द्वारा मीन्स नॉन वर्बल है वो कितना हो जाएगा हमारा? 55, मीन्स अप्रॉक्सीमेट आप 50% से ज़्यादा ही होता है। तो यहाँ पर नियरेस्ट हम क्या रहेंगे? 40%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेशन प्रोसेस। इनमें से कौन है जो कि एक कम्युनिकेशन प्रोसेस नहीं है? सोर्स, इनकोडिंग, ट्रांसमिशन या मीटिंग। तो देखिए फर्स्ट 1 2 3 मीन्स सोर्स, इनकोडिंग एंड ट्रांसमिशन तीनों हमारे क्या हैं? एलिमेंट्स है। ठीक है, कम्युनिकेशन प्रोसेस के। हमसे पूछा कौन सा नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मीटिंग इज नॉट अ प्रोसेस, कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 53, द टर्म इलेक्ट्रॉनिक चॉक बोर्ड रिफर्स टू। जो इलेक्ट्रॉनिक चॉक बोर्ड है उसको क्या कहते हैं? एलसीडी, ठीक है, ओएचडी, ओएचपी या वीएचएस या बीटा क्रोम प्रोजेक्टर। तो क्या हो जाएगा? ओवरहेड प्रोजेक्टर। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑडियो विजुअल एड इज ट्रू। ऑडियो विजुअल एड के बारे में जो स्टेटमेंट है इनमें से कौन सा ट्रू है? रिप्लेस द टीचर, डेकोरेट्स लर्निंग सिचुएशन, एम्फेसाइज ऑन नॉन वर्बल एक्सपीरियंस या एक्सक्लूड टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो इनमें से कौन है जो कि ऑडियो विजुअल एड के लिए ट्रू है स्टेटमेंट? तो एम्फेसाइज ऑन नॉन वर्बल एक्सपीरियंस। ठीक है, एम्फेसाइज नॉन वर्बल एक्सपीरियंस को एम्फेसाइज करता है। मीन्स ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 55, कम्युनिकेशन बिहेवियर इजेंशली कंसिस्ट ऑफ। जो कम्युनिकेशन बिहेवियर इजेंशली वो क्या कंसिस्ट करता है? इंफॉर्मेशन सीकिंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेटिंग या ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है इजेंशली क्या करता है? इंफॉर्मेशन सीक करता है। ठीक है,
सूचना की मांग करता है। देन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेटिंग, उसका प्रसार करता है। और ऑल ऑफ द अबव, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तीनों हम क्या हो जाए करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 56, कम्युनिकेशन बैरियर्स इंक्लूड, जो कम्युनिकेशन बैरियर है वो क्या क्या इंक्लूड करता है, सोशल, सिमेंटिक, टेक्निकल या ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो सोशल कम्युनिकेशन बैरियर क्या इंक्लूड करता है, सोशल, सिमेंटिक या टेक्निकल, मीन्स ऑल ऑफ दी अबव आपका क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 57, प्रॉब्लम ऑफ होमोजेनिटी इज द कम्युनिकेशन बैरियर रिलेटेड टू, जो प्रॉब्लम है होमोजेनिटी की वो कम्युनिकेशन बैरियर किससे रिलेट करती है, रिसीवर से, सोर्स से, चैनल से या मैसेज से। ठीक है, तो ये रिलेट करती है किससे, रिसीवर, मीन्स ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 58, स्पीकिंग राइटिंग इन्वॉल्व विच कम्युनिकेशन स्किल, जो स्पीकिंग एंड राइटिंग है वो किस कम्युनिकेशन स्किल को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं या इन्वॉल्व करते हैं, इनकोडिंग को, डिकोडिंग को, फीडबैक को या नॉलेज को। ठीक है, तो किसको ये हमारे जो इन्वॉल्व करते हैं वो इनकोडिंग, मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 59, द कम्युनिकेशन स्किल दैट गेट एम्फेसाइज्ड ऑन लिसनिंग एंड रीडिंग, कौन सा कम्युनिकेशन स्किल है जो कि एम्फेसाइज होता है लिसनिंग ऑन लिसनिंग रीडिंग। ठीक है, एटीट्यूड, अफेक्ट, इनकोडिंग या डिकोडिंग। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा डिकोडिंग। अगर आप किसी चीज़ को अच्छे से सुन रहे हैं तो आपकी जो स्किल पावर है उसको डिकोड करने की वो बढ़ जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 60, प्रोवाइडिंग टू मच इन्फॉर्मेशन इज अ कम्युनिकेशन बैरियर रिलेटेड टू, अगर आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड तो कम्युनिकेशन बैरियर किससे रिलेट करता है, कम्युनिकेशन से रिलेट करता है, मैसेज से, ट्रीटमेंट से या रिसीवर से। ठीक है, तो किससे रिलेट करता है, कम्युनिकेशन से, मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट। फ्रेंड्स, पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी क्विजेस के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।